बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक 100 से ज़ायद मर्तबा आका अलैहिस्सलाम की जो सबसे बड़ी शान जिसको हम शाने खत्मे नबूवत कहते हैं उसको बयान किया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़बान नबूवत से 210 मर्तबा खत्मे नबूवत का नारा लगाया। हमारे नबी ने खत्मे नबूवत का नारा कितनी बार लगाया? 210 मर्तबा। हम खुद सोचो कि मैंने अपनी जिंदगी में नबी ने नबियों के 210 मर्तबा नारा लगाया। खत्मे नबूवत के उन्वान पे 210 मर्तबा बयान किया। नबी नबियों मैं उनका उम्मती होकर मैंने अपनी जिंदगी में खत्मे नबूवत के उन्वान पे कितने बयानात करवाए, कितने प्रोग्राम करवाए, कितनी दफा मैंने अपने बच्चों को खत्मे नबूवत का नारा याद किया। जबकि खत्मे नबूवत ये हमारी रूह है, खत्मे नबूवत हमारी जान है। अकीदा खत्मे नबूवत पूरे दीन इस्लाम की तमाम इबादत की जड़ है। जिस तरह कोई मुसलमान अगर उसकी गर्दन जिस्म से अलग कर दी जाए तो उसका पूरा वजूद बाकी धड़ बेकार जाया हो जाए। इसी तरह अगर अकीदा खत्मे नबूवत का इल्म ना हो तो हमें पूरे दीन इस्लाम पे अमल करना उस वक्त तक इंदल्लाह कबूल नहीं होगा जब तक हमारा अकीदा खत्मे नबूवत ठीक ना हो। और दुनिया के अंदर अगर किसी की पहचान करनी है ये मुसलमान है या काफिर तो फिर नेक अमल से पहचान, बल्कि उस इंसान का अकीदा देखने से। दीन इस्लाम दो चीजों का खुलासा है, अकीदा और अमल। अगर इंसान का अकीदा ठीक है तो उसका हर अमल बल्कि उसके पड़े हुए नफल भी अल्लाह के यहाँ कबूल है। अगर उसका अकीदा ठीक नहीं तो फिर उसके पड़े गए फर्ज भी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं। इसलिए अहम अकीदा दीन इस्लाम के तमाम अकायद में अहम अकीदा कौन सा है? और ये वो अकीदा है कि जिसका दुनिया में है ये कब्र में भी जाकर सवाल हो। जहां फरिश्ते ये पूछे कि मैं रब्बू का अपने रब की मान की जिंदगी गुजारी थी या नहीं। दूसरा सवाल क्या होगा? कि तेरा नबी कौन है? जाहिर है ईसाई से भी सवाल होगा, मुसलमान से भी सवाल होगा, मिर्ज़ई से भी सवाल होगा। तो जब मुसलमान कहेगा कि मेरा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक का, तवज्जो अगला सवाल फरिश्ते पूछेंगे। ये हदीस मुबारका में है। फरिश्ते पूछेंगे कि हजरत मोहम्मद तुम्हारे नबी हैं? जी मेरे वो नबी, क्या उनको आखिरी नबी भी मानता? उन वाला तेरा अकीदा खत्मे नबूवत पे तेरा अकीदा था? आका अलैहिस्सलाम की खत्मे नबूवत का तहफ्फुज़ भी तूने जिंदगी में किया था या नहीं? नबियों के बाद सबसे आला मुकाम रखने वाली शख्सियत हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, ये सलारे अव्वल का काफिला खत्मे नबूवत और बानिए पाकिस्तान अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो आज खत्मे नबूवत का काम करेगा क़यामत वाले दिन अल्लाह उसको काफिला सिद्दीक़ी में शामिल करेगा। इसलिए जरूरत है हमारे घर में खत्मे नबूवत की भी पहचान होनी चाहिए। जो मेहमान आपके घर में दाखिल हो
बैठक में कमरे में सबसे पहले सामने खत्मे नबूवत का स्पीकर, कैलेंडर, खत्मे नबूवत की सीनरी नजर आनी चाहिए ताकि हमारा घर भी फितरों से महफूज रहे। हमारे एक बुढ़िया के एक गांव में मिर्ज़ई कादियानी धोखे के साथ एक मुसलमानों के घर बच्ची का रिश्ता ले लिया। जब बैठक में दाखिल हुए, सामने देखा कि खत्मे नबूवत की सीनरी लगी हुई है, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद लिखा। बैठक में बैठ गए, जो कुछ खाना पीना था बाद में, आओ जी आपको जो औरतें थी बेटी देख ले। नहीं हमारा और आपका रिश्ता नहीं बनेगा जी। कैसे? क्योंकि तुमने खत्मे नबूवत की सीनरी लगाई हुई। अब एक खत्मे नबूवत के स्पीकर ने पूरे घर वालों के ईमान को बचाया। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को भी खत्मे नबूवत का नारा याद आना चाहिए। कैसे नारा याद होना चाहिए? ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हम सारे अंबिया को मानते हैं, सारे अंबिया की सिर्फ नबूवत को मानते हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को भी मानते हैं और खत्मे नबूवत को भी मानते हैं। बाकी अंबिया नबी, हमारे नबी भी हैं, आखिरी नबी भी है, ये अकीदा हमारा होना चाहिए। बाकी रसूल, हमारे नबी रसूल भी हैं, खत्मुर रसूल भी। इसलिए ये अकीदा जो असातिज़ा इकराम तशरीफ फरमाए, आपके सामने तो एक मैदान है, आप अपने बच्चों को ये नारा याद है। जो टीचर हज़रात हैं, आपके सामने स्कूल का एक मैदान है, डॉक्टर साहब के पास मरीजों का एक मैदान है, इसी तरह ज़राअत के पास अपने लोगों का, कस्टमर का एक मैदान है। तो अपने बच्चों को जब नारा याद है, आपके इलाके के हर गांव में एक चौक का नाम क्या होगा? खत्मे नबूवत चौक होगा। जिस गांव के अंदर एक चौक का नाम खत्मे नबूवत चौक रखा गया, दावे से कहते हैं, अल्लाह की जात पे मुकम्मल भरोसे से कहते हैं, उस गांव में कभी मिर्ज़ई कादियानी नहीं आएगा और आपकी आने वाली नस्लें आपको दुआएं देंगी, जैसे आज हम दुआएं दे रहे हैं अपने अकाबिरीन उलमाए खत्मे नबूवत, जिन्होंने असेंबली के अंदर मिर्ज़इयों कादियानियों को नच डाल के और उनका जीना मुहाल कर दिया। लेकिन उनकी रूहें जो उनमें से अल्लाह के पास पहुंच के हमें एक जिम्मेदारी दी कि हमने लाहौर माल रोड पर इस रिपट की तारीख में जानों तक का नजराना पेश कर दिया। आज हमारे पास खत्मे नबूवत के लिए एक वक्त भी नहीं। नारा तो होता है गुलामी रसूल में, जान भी कुर्बान है, मौत भी कबूल है। मौत जान वो कुर्बान करेगा जो खत्मे नबूवत के लिए पहले वक्त कुर्बान करेगा, जो माल कुर्बान करेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हजरत अल्लामा शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने एक घंटा भी खत्मे नबूवत का काम किया, क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलाम की उसको शफाअत नसीब होगी। हम जितने भी नेक अमाल करते हैं, उम्मीद है अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। लेकिन जिस नेक अमल पे सिर्फ उम्मीद नहीं, पक्का यकीन है कि जरूर जन्नत मिलेगी, वो मिशन, वो इबादत खत्मे नबूवत का। इसलिए हम ये इरादा लेकर चले आज के प्रोग्राम से कि हम अपने इलाके में जाकर खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारी जमात छुपाने खत्मे नबूवत ने हमारे लिए हर चीज को मुफ्त और आसान कर दिया। अगर आपको लिटरेचर की जरूरत है, आप करें राब्ता उस्ताद मौलाना ताहिर साहब से। अगर आपको प्रोग्राम की जरूरत है, आप जिस गांव, जिस शहर से भी फोन करेंगे, फी सबीलिल्लाह खतीब आपके पास पहुंचेगा, कोई मुतालबा नहीं करेगा। और आपकी एक कार से अगर एक साथी भी खत्मे नबूवत की वहां पर बात करके आ गए, लोगों ने सुन लिया, तो आपकी एक कार से पूरे गांव का ईमान महफूज हो। बाद लोग सवाल करते हैं कि हमारे इलाके में गांव में तो सही कादियानी नहीं है, तो इसके दो जवाब है। पहली बात याद रखिए, हम खत्मे नबूवत का जो प्रोग्राम करते हैं, बयान करते हैं, मिर्ज़इयों की वजह से नहीं करते।
ये तो हमारे ऊपर आका अलैहिस्सलाम का हक है। खत्मे नबूवत हुजूर की सबसे बड़ी शान है। ये तो हमने हुजूर की शान बयान करनी ही करनी है, सही हो या ना हो, हमने तो बयान करना ही करना। और अगर मिर्ज़ा कादियानी नहीं है वहां पर ज्यादा जरूरत है, क्योंकि चोर हमेशा आता ही वहीं पर जहां पर चौकीदार, इसलिए जरूरत है। और हमेशा आका अलैहिस्सलाम की जहां पर खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ होगा वहां पर आका अलैहिस्सलाम की जितने भी उम्मती रहते होंगे सबको अल्लाह तबारक व तआला पर रोज़े महशर बगैर हिसाब की जन्नत में दाखिल करेगा। इसलिए आपकी खिदमत में गुजारिश है कि अपने हजरात असातिज़ा इकराम की रहनुमाई में अपने इलाके के अंदर जितने भी यहाँ तलबा बैठे हुए हैं, मेहमान तशरीफ लाए हुए हैं, तो आप अभी से इरादा कर लें कि मैंने अपने गाँव के हर घर में खत्मे नबूवत का लिटरेचर पहुंचाना है। कहो इंशाअल्लाह। और लिटरेचर आपको जमात मुफ्त देगी, मगर आपकी जिम्मेदारी एक घर में एक लिटरेचर पहुंच गया वो पूरा घर मौत तक हर फितने से इंशाअल्लाह महफूज है। ये हमारे अकादरीन हज़रात ने इतनी मेहनत करके कादियानियत को लगाम देके और वो मुहार हमारे हाथों में पकड़ा। इसलिए इतना आज के दौर में अगर कोई कादियानी इतना कह दे कि अस्सलाम वालेकुम, इतनी बात में 3 साल पर जेल है, लेकिन कितने मिर्ज़ा कादियानी ऐसे कह देते कि हम मुसलमान हैं। तो आज जो हमारे साथी खत्मे नबूवत का जो काम कर रहे हैं, आज की जो पोस्ट छपी है ना जमात की तरफ से, जो कैलेंडर छपा है उसके ऊपर ये बात लिखी है। किसी ने आज का कैलेंडर पढ़ा है मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, खत्मे नबूवत के हवाले से उस पर लिखा हुआ है कि जो आदमी मिर्ज़ाई मुसलमानों को गुमराह करते हैं, हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं, लिहाजा हमें काफिर ना कहा जाए। तो मसला इनमाज कलमे से नहीं पता चलेगा। मैंने आपको बताया मुसलमान काफिर की पहचान क्या है। वो यासीन से है ना, मेरा थोड़ा यासीन कमजोर मेरी याद करा देगा। हाँ जी, अकीदे से पहचान हो गई। तू जी मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं तेरा कलमा सुनता ही नहीं, मुझे ये बता तेरा अकीदा क्या है। तू हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता या नहीं मानता? मुसलमान कहेगा मैं हुजूर को आखिरी नबी मानता, मिर्ज़ा कादियानी कहेगा मैं हुजूर को नबी नहीं मानता, मैं मिर्ज़ा कादियानी को आखिरी नबी मानता। तो अकीदे से पहचान होगा। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आका अलैहिस्सलाम की खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करें। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दीन इस्लाम के जितने भी काम है सारे के सारे अफज़ल इबादत, हमारे जितने भी दीन इस्लाम के शोबे मदारिस के मराकिज़ के मसाजिद, ये सारे के सारे दीन इस्लाम के शोबे। तो दीन इस्लाम के हमारे अकादरीन ने हर शोबे में रहकर खत्मे नबूवत का काम हर किसी ने किया, चाहे वो मुदर्रिस है, चाहे वो इमाम मस्जिद है, चाहे वो मुसन्निफ है या डॉक्टर है, कोई भी शोबा है, खत्मे नबूवत का काम हर किसी ने किया। तो आज अगर हम खत्मे नबूवत का काम करेंगे तो क़यामत के दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के काफ़िले के नीचे उनके परचमे सिद्दीक़ी के साया हम सब लोगों को मिल जाएगा। इसलिए और बाकी एक आखिरी बात ये खत्तो किताबत कोर्स के हवाले से हजरत हमारे उस्ताद जी मौलाना साहब है और जितने भी हमारे मक्की मसजिद में असातिज़ा किराम है, तो आप अपना नाम वगैरह लिखकर अपने असातिज़ा किराम को जमा करवा दें। तो ये 8 किताबों पर मुश्तमिल खत्तो किताबत कोर्स फ्री से भी मिलेगा। ये सारी किताबें आपके घर में पहुंचेंगी, लेकिन हर काम असातिज़ा की मशाइख में और असातिज़ा के ज़ेरे साया बराए रास्त रास्ता नहीं। तो आपके घर में किताबें पहुंचेंगी, तो आप में से जिस तालिब इल्म ने, जिस मुसलमान भाई ने भी, बहन बेटी ने भी ये किताबें पढ़ ली, इंशाअल्लाह ताला आका अलैहिस्सलाम की खत्मे नबूवत के वो लोग पहरेदार बनेंगे और इस पर यकीनन क़यामत वाले दिन आका अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब हो जाएगी। इसलिए जरूरत है कि आप लोग खुद भी और बाकी दोस्त अहबाब को दावत देते हैं
खत्म किताबत कोर्स के हवाले से आप ये कोर्स करें और अपने अपने इलाके के अंदर खत्म नबूवत का प्रोग्राम करवाएं, ताकि क़यामत के दिन ये तो कह सके या रसूल अल्लाह मेरे बदले कोई खबर नहीं है। हाँ, आपकी मोहब्बत में, आपकी इज्जत हुर्मत खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम करवाया था, जिससे आपके जितने भी उम्मती लोग थे उनका ईमान महफूज हो गया था। इसलिए हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि सबसे कीमती दौलत हमारे पास ईमान है। अगर ये कीमती दौलत महफूज है मौत तक जो अपने ईमान को महफूज कर गया, समझो अपनी जन्नत महफूज कर गया। अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में दरखास्त है कि अल्लाह तबारक व तआला ता मौत हमें हर फितने से महफूज फरमाए और उलमाए हक के साथ हमारा जो है ना दामन वाबस्ता रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस गुलशन को भी ताकि क़यामत आबाद फरमाए और हमारे सरताज, हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब दामद फ़यूज़ुहुम, अल्लाह ताला उनको जल्दी से कामिला अता फरमाए, ता देर उनका साया हमारे सरों पे कायम फरमाए। ये तो हमारे मोहतरम मौलाना मोहम्मद अमजद फरूकी साहब दामद बरकातुहू का हुक्म था, चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। वाखिर दावाना।